सवाल नंबर 1, केबीसी के बारे में कुछ रोचक जानकारी क्या है? यह प्रश्न राकेश ने उत्तराखंड से पूछा है। नंबर 1, कंप्यूटर पर शो में जो प्रश्न आते रहते हैं वो रियल टाइम के होते हैं। अमिताभ बच्चन से थोड़ी ही दूर पर एक तकनीकी व्यक्ति अपने कंप्यूटर के साथ बैठा रहता है। वो कंटेस्टेंट के प्रदर्शन के अनुसार डिफिकल्टी लेवल बदलता रहता है। नंबर 2, अगर केबीसी में कोई शख्स अगर अमिताभ बच्चन का ऑटोग्राफ मांगता भी है तो वहाँ मौजूद क्रू मेंबर उसकी ऑटोग्राफ बुक छीन लेते हैं और शो खत्म होने के बाद या आगे भी कभी उसे वो बुक वापस नहीं लौटाई जाती है। नंबर 3, कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ जीतने वाले कंटेस्टेंट को 30% आयकर काटकर बाकी धनराशि सौंप दी जाती है, यानी कि 1 करोड़ जीतने वाले व्यक्ति को वास्तव में 70 लाख रुपए ही मिलते हैं। नंबर 4, केबीसी शो में अमिताभ बच्चन जिस वार्डरोब का इस्तेमाल किया करते हैं वो काफ़ी महंगा है। प्रति एपिसोड उनके वार्डरोब की कीमत 10 लाख रुपए से भी अधिक होती है। नंबर 5, अमिताभ बच्चन ने केबीसी सीजन 2 में कम टाइम के लिए ही होस्ट किया हुआ था। उनकी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के कारण सीजन 2 के टाइम में कटौती भी की गई थी। यही कारण है कि तीसरे सीजन की मेजबानी शाहरुख खान ने की थी। नंबर 6, कौन बनेगा करोड़पति में कंटेस्टेंट को पहुंचने के लिए 3 एप्लीकेशन राउंड से गुजरना होता है। इसमें पहला SMS राउंड, दूसरा पर्सनल कॉल 0 राउंड और तीसरा ऑडियंस रहता है। इसके बाद वो शो में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुंच पाता है। नंबर 7, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के रिजल्ट के बाद कुछ टाइम के लिए शो में ब्रेक भी आता है। इस दौरान प्रतियोगी को कैमरे के हिसाब से मेकअप भी कराया जाता है, फिर ही वो होस्ट सीट पर बिग बी के सामने बैठता है। नंबर 8, केबीसी में अंडर 80 लोगों को कैमरे के पास बैठाया जाता है ताकि वो स्क्रीन पर दिखाई बिल्कुल भी ना दे। अगर वो किसी हॉट सीट कंटेस्टेंट की फैमिली का हिस्सा होते हैं तभी उनकी तरफ कैमरा ले जाया जाता है, अन्यथा अंडर 80 एज वाली ऑडियंस कैमरे पर नहीं आती है। नंबर 9, केबीसी शो में जो भी प्रतियोगी आता है चाहे वो हार गया है या फिर जीत गया हो, वो तब तक लोकेशन से नहीं जा सकते हैं जब तक कि पूरी शूटिंग खत्म नहीं हो जाती। उन्हें सेट छोड़ने की अनुमति नहीं रहती है। सेट के पास एक कैबिन है जहां पर सभी को बैठाया भी जाता है। नंबर 10, अमिताभ बच्चन को प्रत्येक प्रतियोगी के बारे में पर्याप्त जानकारी रहती है, इसलिए होस्ट सीट पर आने से पहले वो अपने केबिन में जाते हैं और कंटेस्टेंट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 11, केबीसी में अमिताभ बच्चन को तब तक सवाल का सही जवाब पता नहीं होता जब तक कि कंटेस्टेंट उत्तर को लॉक नहीं कर देता है। सवाल नंबर 2, किन्नर समाज के बारे में कुछ रोचक जानकारी क्या है? यह प्रश्न पायल ने महाराष्ट्र से पूछा है। दरअसल किन्नर समुदाय समाज से अलग ही रहता है और इसी कारण आम लोगों में उनके जीवन और रहन सहन को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। किन्नरों का वर्णन ग्रंथों में भी मिलता है। यहाँ जानेंगे किन्नर समुदाय से जुड़ी कुछ खास बातें, जैसे कि नंबर 1, ज्योतिष के अनुसार वीर्य की अधिकता से पुरुष पुत्र उत्पन्न होता है, रक्त रज की अधिकता से स्त्री कन्या उत्पन्न होती है, वीर्य और राज समान हो तो किन्नर संतान उत्पन्न होती है। नंबर 2, पुराने समय में भी किन्नर राजा महाराजाओं के यहाँ नाचना गाना करके अपनी जीविका चलाते थे। महाभारत में वीरलता अर्जुन ने उत्तरा को नृत्य और गायन की शिक्षा भी दी थी। नंबर 3, किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती हैं। धन लाभ चाहते हैं तो किसी किन्नर से एक सिक्का लेकर पर्स में रखें। नंबर 4, किसी एक व्यक्ति को किन्नर समाज में शामिल करने के भी नियम होते हैं। इसके लिए कई रीति रिवाज है जिनका पालन किया जाता है। नए किन्नर को शामिल करने से पहले नाच गान और सामूहिक भोज होता है। नंबर 5, फिलहाल देश में किन्नरों की 4 देवियां हैं। नंबर 6, किसी किन्नर की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। नंबर 7, किन्नरों की जब मौत होती है तो उसे किसी गैर किन्नर को नहीं दिखाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से मरने वाला अगले जन्म में भी किन्नर ही पैदा होगा। किन्नर मुर्दे को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। नंबर 8, हिजड़ों की शव यात्रा रात्रि को निकाली जाती है। शव यात्रा को उठाने से पूर्व जूते चप्पल से पीटा जाता है। किन्नर के मरने के उपरांत हिजड़ा समुदाय 1 सप्ताह तक भूखा रहता है। नंबर 9, किन्नर समुदाय में गुरु शिष्य जैसी प्राचीन परंपरा आज भी यथायथ बनी हुई है। किन्नर समुदाय के सदस्य स्वयं को मंगलमुखी कहते हैं क्योंकि यह सिर्फ मांगलिक कार्यों में ही हिस्सा लेता है, मातम में नहीं। नंबर 10, किन्नर समुदाय की सबसे बड़ी विशेषता है मरने के बाद यह मातम नहीं मनाते। किन्नर समुदाय में मान्यता है कि मरने के बाद इस नरक रूपी जीवन से छुटकारा मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद हम खुशी मनाते हैं। यह लोग स्वयं के पैसों से कई दान भी कार्य करते हैं ताकि पुनः उन्हें इस रूप में पैदा ना होना पड़े। नंबर 11, देश में हर साल किन्नरों की संख्या में
में 40-50 हज़ार की वृद्धि होती है। देश भर के तमाम किन्नरों में से 90% ऐसे होते हैं जिन्हें बनाया जाता है। समय के साथ किन्नर बिरादरी में वो लोग भी शामिल होते चले जाते हैं जो जनाना भाव रखते हैं। नंबर 12, किन्नरों की दुनिया का एक खौफनाक सच यह भी है कि यह समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हो, जिसकी चालढाल थोड़ी कोमल हो और ऊंचा उठने के ख्वाब भी रखता हो। यह समुदाय उससे नज़दीकियाँ बढ़ाता है और फिर समय आते ही उसे बधिया कर दिया जाता है। बधिया यानी उसके शरीर के हिस्से के उस अंग को काट देता है, जिसके बाद वह कभी लड़का नहीं रहता है। नंबर 13, अब देश में मौजूद 50 लाख से भी ज़्यादा किन्नरों को तीसरे दर्जे में शामिल कर लिया गया है। अपने इस हक के लिए किन्नर बिरादरी वर्षों से लड़ाई लड़ रही थी। 1871 से पहले तक भारत में किन्नरों को ट्रांसजेंडर का अधिकार प्राप्त हुआ था, मगर 1871 में अंग्रेज़ों ने किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइबल यानी जायाम पेशा जनजाति की श्रेणी में डाल दिया था। बाद में आज़ाद हिंदुस्तान का जब नया संविधान बना तो 1951 में किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइबल से निकाल दिया गया, मगर उन्हें उनका हक तब भी नहीं मिला था। नंबर 14, आमतौर पर संघर्ष में 13 अखाड़े शामिल होते हैं, लेकिन इस बार एक नया अखाड़ा और बना है। यह अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े को लेकर समय समय पर विवाद भी होते रहते हैं। इस अखाड़े का मुख्य उद्देश्य किन्नरों को भी समाज में समानता का अधिकार दिलाना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या सीएनजी गैस में आग लग सकती है? यह प्रश्न राहुल ने सोनीपत हरियाणा से पूछा है। दरअसल भारत में इन दिनों अधिकतर लोग सीएनजी गाड़ियां लेना पसंद करते हैं, कारण सीएनजी से होने वाले ढेर सारे फ़ायदे हैं। मसलन पेट्रोल डीजल की तुलना में यह पैसों की बचत कराता है, साथ ही प्रदूषण भी कम फैलाता है, लेकिन इससे कुछ नुकसान भी होता है। मसलन गाड़ियों का एग्जॉस्ट वॉल्व जल्दी ख़राब हो जाता है। पेट्रोल इंजन को सीएनजी में तब्दील कराने पर अधिक खर्च आना, सीएनजी के सिलेंडर बड़े व भारी होना और आग लगने का खतरा भी होना। दरअसल गाड़ी में आग लगने की अधिकतर घटना चिंगारी, शॉर्ट सर्किट या गैस लीकेज के कारण होती है, पर थोड़ी सी सावधानी और समझदारी बरतकर आप इस खतरे को कम कर सकते हैं। मगर यह जानने से पहले आपको बताते हैं कि किन वजहों से आखिर सीएनजी में आग लगने का खतरा अधिक रहता है। दरअसल गाड़ी का रखरखाव न करना, समय समय पर गाड़ी का चेकअप भी नहीं कराना, चूँकि गाड़ी के कई तार चलते चलते घिस जाते हैं और पुराने हो जाते हैं। ऐसे में उनमें शॉर्ट सर्किट होने का खतरा भी रहता है। सवाल नंबर 4, इंसान के मरने के बाद सफ़ेद कपड़ों से क्यों ढका जाता है? यह प्रश्न नरेंद्र ने बिहार से पूछा है। दरअसल सफ़ेद रंग पाकीज़ी शुद्धता की निशानी होता है और इसलिए भी कि ज़िंदगी के सारे रंग ख़त्म हो जाते हैं या फिर उड़ जाते हैं। रंगों का होना ज़िंदगी की निशानी है, लेकिन ये सिंबॉलिक है यानी प्रतीकात्मक है। सभी धर्मों में सफ़ेद रंग को देवता और फरिश्तों का रंग भी माना जाता है, इसलिए जब इंसान मर जाता है तो उसको सफ़ेद रंग के कपड़े से ही ढकते हैं। सवाल नंबर 5, लड़की बैठकर पेशाब क्यों करती है? यह प्रश्न अजय ने उत्तर प्रदेश से पूछा है। दरअसल पेशाब लड़कों को भी बैठकर ही करना चाहिए, जिससे कपड़े और शरीर पर छींटे नहीं पड़ते हैं। इससे मनुष्य का शरीर और कपड़े पवित्र रहते हैं। स्त्री पुरुष के गुप्तांग में समानता नहीं होती है। पुरुष का गुप्तांग स्त्री से भिन्न होता है, जिससे वो खड़े होकर पेशाब कर लेता है, पर स्त्री के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर स्त्री खड़े होकर पेशाब करेगी तो उसका शरीर और कपड़े भीग जाएंगे, इसलिए स्त्री कभी खड़े होकर पेशाब नहीं करती है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।